नेशनल हेराल्ड केस को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है और इस मामले में कोर्ट ने गांधी परिवार को बड़ी राहत देते हुए चार्जशीट का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। तो इसका क्या मतलब होगा और आगे का एक्शन क्या होगा, इसे समझने से पहले आपको बता दें कि कोर्ट ने एक तरफ जहां गांधी परिवार को बड़ी राहत दी, तो वहीं पर दूसरी तरफ ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय को बड़ा झटका दिया। कोर्ट के इस फैसले को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए एक अहम कानूनी तौर से देखा जा रहा है, राहत के तौर से भी देखा जा रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में गांधी परिवार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी, उस पर कोर्ट का ये संज्ञान है और इसे संज्ञान लेने से साफ इनकार कर दिया है। मतलब सुनवाई करने से कोर्ट ने फिलहाल इनकार कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर से कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच और इससे जुड़ी हुई जो प्रोसेस है, अभियोजना है, उस प्रक्रिया को तब तक वैध नहीं माने जा सकती है जब तक कि अपराध में विधिवत एफआईआर दर्ज न हो। मैंने इस महत्वपूर्ण मामले की दलील खुद ने की थी राउज एवेन्यू में। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। खोखला केस जिसको इतना ऊपर ले गए और आज उसकी कॉग्निजेंस तक नहीं हुई। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा अतिशयोक्ति और कितना बढ़ावा चढ़ावा हल्ला करके हिस्टीरिया बना के बीजेपी सत्तारूढ़ पक्ष इसकी बात करती है। हमने कहा था बड़ी सरल चीज, ये एक ऐसा अजीबोगरीब केस है जहां पैसे का स्थानांतरण नहीं हुआ, पैसा हिला नहीं, जो प्रॉपर्टी है वो हिली नहीं, और मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हो गई। और जिसकी प्रॉपर्टी थी वो कंपनी जिसने अब कंट्रोल करती है एजेएल को कंट्रोल करती है यंग इंडिया। तो ये बड़ी मूर्खता की बात है कि यंग इंडियन कंपनी बनाई जो डिविडेंड नहीं दे सकती, गाड़ी घोड़ा नहीं दे सकती, प्रॉफिट नहीं दे सकती, पैसा नहीं दे सकती। वो लोग जो बैठे हैं वहां पर, पहले मोतीलाल वोरा जी, सोनिया जी, खरगे जी, उनको कोई उससे कुछ एक पैसा नहीं मिल सकता और वो कहते हैं स्थानांतरण हुआ पैसे का, मनी लॉन्ड्रिंग हुई। तो इस बात पे कॉग्निजेंस सबसे नीचे वाली छोटी सी चीज होती है। कोर्ट कॉग्निजेंस भी नहीं ले, इसका मतलब है कि ये तथ्य विहीन केस है। और आपको इससे मालूम पड़ता है कि किस प्रकार से हल्ला शोर मचा के मीडिया में एक बहुत बड़ा एक बवंडर बनाकर ये चीज की जाती है। आई विल बी वेरी ब्रीफ इन इंग्लिश। कोर्ट का ये कहना है कि पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत ईडी को जांच शुरू करने के से पहले संबंधित अपराध में एफआईआर का होना अनिवार्य है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिस एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होनी थी वह अब तक दर्ज ही नहीं की गई है। कोर्ट के अनुसार से ये कहा गया कि सीबीआई ने अब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज करने से साफ तौर से परहेज किया है, जबकि ईडी ने बिना एफआईआर के ही ईसीआईआर दर्ज कर जांच आगे बढ़ा दी। अदालत इसे कानून के अनुरूप नहीं मानी है। अब नेशनल हेराल्ड के मामले में कोर्ट ने अपने कंक्लूजन में कहा है कि एफआईआर के अभाव में न सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच बल्कि उससे जुड़ी हुई अभियोजन शिकायत भी बनाए रखना योग्य नहीं है और किसी निजी व्यक्ति द्वारा दायर शिकायत के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संज्ञान लेना कानूनन अस्वीकार्य है, यानी कि अनएक्सेप्टेबल है। कोर्ट की तरफ से साफ ये किया गया है कि उसका ये आदेश आरोपों के जो प्रैक्टिस है या आरोपों के जो मेरिट्स हैं उसके आधारित नहीं है और वह इस चरण पर आरोपों की सच्चाई या फिर झूठ पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर रही, बल्कि केवल कानूनी प्रक्रिया के वैधता पर फैसला दे सकती है। और इस आदेश के साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के शिकायत को खारिज करते हुए एजेंसी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से साफ इनकार कर दिया। अब इस पूरे मामले को लेकर सूत्रों का यह भी कहना है कि सिर्फ तकनीकी आधार से ही चार्जशीट दाखिल की गई थी और मामले में मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं हुई है। तो जो सूत्र हैं वो ये कहते हैं कि दिल्ली पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद ही अब अपने संज्ञान ईडी जारी रखेगी। इसके अलावे उससे पहले कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। जैसे ही दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी उसके बाद ईडी दोबारा से चार्जशीट को कोर्ट में पेश करेगी। और ईडी का ये भी दावा है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसे मनी लॉन्ड्रिंग का केस साफ बनता था, लेकिन दिल्ली पुलिस इसे दायर ही नहीं की है।
तो फिर ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट नहीं दाखिल की। और ये सबसे बड़ी बात अभी ये है, और इसमें जो गांधी परिवार के अलावा, जैसे सोनिया गांधी के अलावा 6 लोगों को आरोपी बनाया गया था। एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड एजीएल को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को गलत तरीके से हड़पने का आरोप भी इसमें लगाया गया था। अब आपको बताते हैं कि नेशनल हेराल्ड का ये केस क्या था। इस केस में साल 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका दाखिल करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और फिर पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था। आरोप के मुताबिक कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडिया लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया और इसके जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड एजीएल का अवैध अधिग्रहण कर लिया। अब इस पर ईडी ने 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे करने के लिए नोटिस भी जारी किया था। ईडी ने पीएमएलए एक्ट की धारा 8 और नियम 5A के अनुसार से संपत्ति रजिस्टर्ड दस्तावेज सौंपने की बात कही थी। कब्जे करने के बाद ईडी ने कब्जे में लिए जाने वाली संपत्ति खाली करने की भी मांग की थी और इन अचल संपत्तियों के अलावा ईडी ने एजेएल के 90 करोड़ 2 लाख रुपए के शेयरों को लगभग नवंबर 2023 में अपराध से की गई कमाई को सुरक्षित करने और आरोपी को इसे नष्ट करने से रोकने के लिए कुर्क किया था। और इसके अलावा अगर देखेंगे तो ईडी ने मुंबई के बांद्रा में भी हेराल्ड हाउस के 7वीं, 8वीं और 9वीं मंजिल पर स्थित जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड को भी नोटिस दिया था और वह हर महीने किराया ईडी के निर्देशक के पक्ष में ट्रांसफर करने की बात कही थी। जून 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से 5 दिनों में 50 घंटे पूछताछ हुई थी। फिर 21 जुलाई 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से 3 दिन में 12 घंटे के सवाल हुए थे और इस दौरान उनसे 100 से ज़्यादा सवाल किए गए। ईडी ने राहुल गांधी से भी जून में 5 दिनों में 50 घंटे से ज़्यादा समय तक पूछताछ की थी। और अब इस मामले को लेकर कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को एक बड़ी राहत दी है। तो ये जो पूरी कहानी थी नेशनल हेराल्ड को लेकर और गांधी परिवार को लेकर कोर्ट की तरफ से, उसकी जानकारी थी। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।